बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 4 की सीक्वेंस एंड सीरीज़ में एंट्री टेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 है सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज़ a+a+d इंटू आर प्लस a+2d इंटू आर स्क्वेयर प्लस a+3d इंटू आर क्यूब वियर आर लेस दैन 1 मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो ये हमारे साथ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, और इसका सम, इसका फार्मूला ये है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वेयर। ठीक है, नंबर 2 है सम ऑफ द 1 4 7 प्लस 2 5 8 अप टू n टर्म। इसका सम मालूम करना है 1.4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 अप टू n। ठीक है, इसका सम मालूम करना है। तो पहले मैं इसका जनरल टर्म मालूम करता हूँ। ठीक है, अप टू n, तो इसका n टर्म पहले मैं मालूम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला हमारे साथ ये है, तो इसमें a1 है और n हमारे साथ n है और d 2 माइनस 1, d हमारे साथ 1 है। ठीक है, इस तरह अब दूसरा ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो 4 5 अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो यही फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे a हमारे साथ 4 है प्लस n माइनस 1 और d हमारे साथ 1 है, 5 माइनस 4 से आता है 1। ठीक है, इस तरह 7 8 ये तीसरा सीक्वेंस है अर्थमेटिक। तो यहाँ पे a हमारे साथ 7 है प्लस n माइनस 1 और 8 माइनस 7 d हमारे साथ 1 है। तो ये हमारे साथ बनता है 1 प्लस n माइनस 1 4 प्लस n माइनस 1 4 प्लस n माइनस 1 और ये बनता है 7 प्लस n माइनस 1। इसका मतलब ये n बनता है, ये 4 माइनस 1 3, तो n प्लस 3 बनता है और ये n प्लस 6 बनता है। तो जनरल टर्म हमारे साथ बनता है t के इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 3 या k इंटू k, अगर k फॉर्म में लिखते हैं k इंटू k प्लस 3 इंटू k प्लस 6। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, k प्लस 3 और k प्लस 6 मल्टीप्लाई कर ले, k और k की मल्टीप्लिकेशन से आता है k स्क्वायर, k और 6 से आता है 6k और 3 और k से आता है 3k। तो 6k प्लस 3k से आता है 9k प्लस 3 6 18, या k से मल्टीप्लाई कर ले तो k क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस 18k। ठीक है, अब समेशन अब k इज इक्वल टू 1 अप टू n। ठीक है, इसका समेशन, तो k क्यूब वाला समेशन मुझे पता है, बराबर है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 9 और k स्क्वायर वाला समेशन हम फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और प्लस 18, और ये फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। ठीक है, तो ये हमारे साथ बन जाएगा। अब n इंटू n प्लस 1 इसमें कॉमन है, n इंटू n प्लस 1 में कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ पे रह जाएगा 3 और n प्लस 1 हमने कॉमन निकाला है, तो 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस 9 प्लस 9 रहता है और n इंटू n प्लस 1 यहाँ पे कॉमन निकला है। ठीक है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ 9 है। ठीक है, तो इसका n इंटू n प्लस 1 हमने कॉमन निकाला है और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ पे रह जाएगा n इंटू n प्लस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 से 2 आता है, 2 3 जार 6, 6 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 4 एलसीएम है तो 4 9 जार 36 विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर ले, n और n से आता है n स्क्वायर, n और 1 से आता है n, 6 2 जार 12, n प्लस 6 प्लस 36। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4
एन स्क्वायर प्लस 13n प्लस 42, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4। इसको फैक्टराइज कर ले तो n स्क्वायर 42n स्क्वायर इससे आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन से, और सम से 13n, ठीक है। तो 6n प्लस 7n, तो 6n प्लस 7 13n, और 6 7 42n स्क्वायर प्लस 42। तो विच इज़ इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे इन दोनों में n कामन है तो n प्लस 6 रह जाएगा, यहाँ पे 7 कामन है तो n प्लस 6 रह जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/4 n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 6 कामन है, यहाँ पे n रह जाएगा और यहाँ पे 7। तो ये हमारे साथ इसका आंसर है 1/4 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 6 इंटू एन प्लस 7। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नंबर 3 है सम ऑफ द सीरीज 1 डिवाइड बाई 1.2 1 डिवाइड बाई 1.2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2.3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3.4 अप टू n। तो इसका जनरल टर्म आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ से, जिस तरह पहले था इसका भी हम डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, इस वाले का 147 का, ठीक है। अब इसका मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ जनरल टर्म 1 डिवाइड बाई 1 2 3 का n है, ठीक है, और ये n प्लस 1 है, मतलब 1 प्लस 1 है, तो n प्लस 1 में लिख सकता हूँ। अगर इसको आप फार्मूले से मालूम करना चाहते हैं तो भी मालूम कर सकते हैं। पहला जो टर्म है 1 2 3 ये है a1 प्लस n माइनस 1, तो a1 क्या है 1 है, प्लस n माइनस 1, और d क्या है 1 है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू n मैंने लिखा है। और 2 3 4 दूसरा सीक्वेंस है, तो इसके लिए भी मैं n मालूम करता हूँ, तो a1 2 है प्लस n माइनस 1 और d 1 है, इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 d 1 है, इज इक्वल टू n प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो 1/n इंटू n प्लस 1 का तरीका ये है, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करता हूँ, a डिवाइड बाई n प्लस b डिवाइड बाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई n इंटू n प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू n प्लस 1 प्लस बी n। तो n की वैल्यू 0 पुट कर ले तो a की वैल्यू मालूम हो जाएगी, पुट n इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1, तो a आता है, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और पुट n इज इक्वल टू माइनस 1, अगर माइनस 1 हम पुट कर ले तो 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, और b इंटू माइनस 1, सो b इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 1/n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 डिवाइड बाई ये b माइनस 1 आ गया, माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो इसका मैं समेशन लिखता हूँ इस सीरीज का, तो ये मेरे साथ आ जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n t k इज इक्वल टू पहला आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, n की जगह मैंने 1 फुट किया, फिर 2 फुट कर ले, तो 1 बाई 2, ठीक है, 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 3, ये n प्लस 1 है तो एक इससे ज़्यादा होगा, प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5, प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6, और प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। तो अब देख ले 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 प्लस 1/3 के साथ, माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/5 प्लस 1/5 के साथ, और आखिर में सिर्फ पहला टर्म और लास्ट टर्म रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। इसका एलसीएम ले ले n प्लस 1, तो n प्लस 1 इंटू 1 से आता है n प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 ख़त्म हो जाएगा, तो n डिवाइड बाई n प्लस 1 इसका आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। लॉगरिथम टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक, तो ये पहले भी हमने पढ़ा है, अगर हमारे साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो और इसका हम लाग ले लें तो लाग ऑफ a प्लस लाग ऑफ b प्लस लाग ऑफ c आ जाएगा, ठीक है, और वो हमारे साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लाग ले लें तो वो हमारे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है।
एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म, ठीक है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सपोनेंट मतलब ई पावर हम ले लें तो वो हमारे साथ बनता है ज्योमेट्रिक, ठीक है। ज्योमेट्रिक का अगर हम लाग ले लें अर्थमेटिक बनता है, अर्थमेटिक का अगर हम एक्सपोनेंशियल ले लें, और इस पर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये आसान है। ए पी क्यू आर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन 2 पावर पी, 2 पावर क्यू, 2 पावर आर विल बी इन हर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर हम 2 पावर ले लें, ठीक है, तो हमारे साथ ही इसका एग्जांपल आप कर सकते हैं। हमारे साथ 2, 3, 4 ये अर्थमेटिक में है, तो अगर हम 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 ले लें तो ये ज्योमेट्रिक बन गया, ठीक है। इस तरह इस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, आसान है। एफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक आर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, देन log ऑफ ए log ऑफ जी log ऑफ एच विल बी इन, ये हमारे साथ अर्थमेटिक में होगा, ठीक है। इसलिए कि हमें पता है अगर हमारे साथ एक ज्योमेट्रिक, ये हमने इधर एमसीक्यूज में पढ़ा, अगर हमारे साथ एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो 2, 4, 8, 16, इसका अगर हम log ले लें तो ये अर्थमेटिक बनता है, ठीक है। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 8 बन जाएगा, ठीक है, जो अर्थमेटिक बनता है। इसी तरह हमारे साथ अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, असल में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर इसका हम log ले लें तो ये अर्थमेटिक बनता है। जिस तरह हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का log ले लें तो अर्थमेटिक बनता है, इस तरह अगर हम इसका log ले लें तो ये अर्थमेटिक बनता है, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ अर्थमेटिक आता है। समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जनरल फार्मूला जो अभी हमने लिख लिया, ये है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। k के लिए है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वाला। k क्यूब के लिए ये वाला है, और k स्क्वायर के लिए ये है, ठीक है। ये पहले भी हमने डिस्कस। नंबर 9 है द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n टर्म इज, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका जनरल फार्मूला हमारे साथ है ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए मैं स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। a1 हमारे साथ क्या है 1 है, n हमारे साथ n है, और डी 2 है। 5 माइनस 3 से या 3 माइनस 1 से 2 आता है, या 5 माइनस 3 से 2 आता है होल स्क्वायर, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 होल स्क्वायर, या 2n माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसमें समेशन डायरेक्टली लेता हूँ। आपको पता है कि n स्क्वायर के लिए हम लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 4, और n के लिए 4n समेशन ऑफ n के लिए हम लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और प्लस 1 अप टू n हम लिखते हैं n, ठीक है। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, और यहाँ 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और n में इसमें कॉमन है तो n में कॉमन लेता हूँ तो ये रह जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इंटू n प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है, n कॉमन निकला है। अब इसका एलसीएम है 3, तो आ जाएगा ये 2, इन दोनों को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, n और 2n से आता है 2n स्क्वायर, n और 1 से n आता है, और 2n और 1 से 2n, तो n प्लस 2n से 3n आता है, प्लस 1 1 जार 1 माइनस 3 2 जार 6 इंटू n प्लस 1 और प्लस 3, ठीक है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बन जाएगा n बाई 3 और 2 इंटू 2n स्क्वायर से आता है 4n स्क्वायर, और 2 3 जार 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 और प्लस 3, तो n बाई 3 और 4n स्क्वायर 6n माइनस 6n कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 3 से 5 और 5 माइनस 6 से माइनस 1 आता है, ठीक है। तो 4n स्क्वायर माइनस n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 आता है, इससे यहाँ 2 आता है, 4n स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6n प्लस 2 1 जार 2 माइनस 6n
-6 और +3 डिवाइड बाई 3, तो n बाई 3 रह गया, ठीक है। +6 n - 6 इस कैंसिल हो गई, ठीक है। और यहाँ पे 4n² और 2 + 3 से 5 आता है, 5 - 6 से -1 आता है, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी या इस ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। n/3 4n² -1, ठीक है। द जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये ऑप्शन नंबर सी है, a + n - 1 इंटू डी अर्थमेटिक के लिए है और r पावर n - 1 ज्योमेट्रिक के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो अर्थमेटिक के लिए जनरल टर्म हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं और ज्योमेट्रिक के लिए ये फार्मूला a/n - 1, तो कंबाइन ये फार्मूला है, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। द n टर्म ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसका n टर्म मालूम कर ले, तो n टर्म इसका एग्जैक्टली ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है। a + n - 1 इंटू डी और r पावर n - 1, तो a हमारे साथ क्या है, a हमारे साथ इसमें यहाँ पे है, a हमारे साथ क्या है, पाइप है। ये हमारे साथ इस तरह है, पाइप इंटू 1 + 7 इंटू 1/3 + 9 इंटू 1/3², तो ये 5 7 9 ये अर्थमेटिक है, अब 1 1/3 1/3 ज्योमेट्रिक है, ठीक है। तो ए हमारे साथ क्या है, ए हमारे साथ है पाइप प्लस n हमारे साथ क्या है, n हमारे साथ है n - 1, d क्या है 7 - 5 2 है, r क्या है 1/3 है 1/3 और n - 1, n हमारे साथ n है -1, ठीक है। तो 5 + 2n - 2 डिवाइड बाई 3 पावर n - 1 विच इज इक्वल टू 5 - 2 से आता है 3 + 2n या 2n + 3, 2n पहले लिख लें, 2n + 3 डिवाइड बाई 3 पावर n - 1, ठीक है। तो ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।